नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन का संकट एक बार फिर सरकार के ऊपर गहराता जा रहा है। सरकार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी बीच सरकार के पसीने छुड़ाने का काम इनेलो पार्टी ने भी कर दिया है। इनेलो पार्टी के मुखिया अभय सिंह चौटाला, जो कि जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता आमरण अनशन पर बैठे, उनका हालचाल जानने खनौरी बॉर्डर पहुंचे और वहां पर किसानों के बीच एक बार फिर अभय सिंह चौटाला ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद हरियाणा प्रदेश की सियासत में खलबली सी मची हुई है। तमाम राजनीतिक दल और राजनेताओं के पसीने छूटे हुए हैं कि आखिर अभय सिंह चौटाला करने क्या वाले हैं। पहले आपको सुनाते हैं खुद अभय सिंह चौटाला को, जिन्होंने किसानों के बीच बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ी बात कह दी, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो खुद सुन लीजिए। मैंने उनसे कहा कि आपका अनशन भी जरूरी था, लेकिन अनशन से ज्यादा आपका संघर्ष जरूरी है। आप इस पे जरूर विचार करें। मैं अपने पार्टी के लोगों की भावना आपके पास लेकर के आया। सब चाहते हैं कि आप अनशन खत्म करें और आप आंदोलन करें, आप संघर्ष करें। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष में आपका साथी है, साथी रहेगा। पहले भी किसान आंदोलन में हमारी पार्टी ने डट करके उस आंदोलन का समर्थन किया, और एक समय ऐसा था कि मैंने अपने पद से भी इस्तीफा दिया। आज फिर मैं उनको ये आश्वासन देने के लिए आया हूँ कि जो आदेश आप हमारे लिए करेंगे, हम उस आदेश को आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें कोई और बड़ा फैसला लेना पड़ा इसके लिए, वो भी करेंगे। जो फैसला किसान नेता करेंगे। ये क्या कर रहे हो आप? मैंने नेताओं से कहा है कि आप कोई अच्छा फैसला, बड़ा फैसला करो, हम खुल करके आपके साथ रहेंगे। मैंने इस्तीफा दिया। कोई एक भी राजनीतिक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया इनके लिए? हमारी लड़ाई हमेशा, मेरे ग्रैंडफादर किसानों के लिए सरकार में रहते हुए भी लड़े, और किसानों से 10,000 के कर्जे अगर किसान के किसी ने माफ किए इस देश में, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। तो सुना आपने अभय सिंह चौटाला को, जिन्होंने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से बातचीत करने के बाद, उनका हालचाल जानने के बाद पत्रकारों के सामने यह बड़ी बात कह डाली कि अगर किसान आंदोलन में जरूरत पड़ी, अगर किसान आंदोलन में उनको भी फिर से त्याग करना पड़ा, तो पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन के चलते अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, इस बार भी उनके दोनों विधायक इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि इनेलो पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती हैं। पहली रानिया की सीट, जहां से खुद उनके बेटे अर्जुन चौटाला विधायक बने हैं, तो वही दूसरी सीट डबवाली की, जहां से उनके चचेरे भाई आदित्य चौटाला विधायक बने हैं। और अब अभय सिंह चौटाला ने किसानों के बीच से ही यह ऐलान कर दिया कि अगर पिछली बार की तरह किसान आंदोलन को जरूरत पड़ी, किसान आंदोलन को उनकी भागीदारी की, उनके सहयोग की, उनके समर्थन की भी जरूरत पड़ी, तो पहले की तरह ही इस बार भी उनके विधायक इस्तीफा दे देंगे, विधायकी से जो है त्याग पत्र सौंप देंगे। और अब अभय सिंह चौटाला की इस बात के कहे जाने के बाद हरियाणा प्रदेश की सियासत में खलबली सी मची हुई है। हरियाणा प्रदेश के तमाम राजनेता टकटकी लगाए बैठे हैं कि कहीं अभय सिंह चौटाला एक बार फिर जो बात बोल रहे हैं वो कर ना दें, अन्यथा किसानों के अंदर उनका भरोसा बढ़ जाएगा और अन्य राजनेता जिनके साथ किसान इस बार के चुनाव में नजर आ रहे थे, उनकी राजनीति धूल फाकती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को भी जबरदस्त तरीके से फटकार लगा दी, जबरदस्त तरीके से खरी खोटी सुना डाली, क्योंकि रामचंद्र जांगड़ा का भी एक बयान पिछले दिनों खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने किसानों के ऊपर अनेक गंभीर आरोप लगाए थे। और अभय सिंह चौटाला ने उस मामले में भी भाजपा की खिंचाई कर डाली और साथ ही रामचंद्र जांगड़ा को खूब खरी खोटी सुनाते हुए फटकार लगा दी। वैसे आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने पिछले दिनों भी इसी मामले को लेकर खुलकर यह बात कही थी कि अगर किसान आंदोलन को पहले की तरह उनकी आवश्यकता पड़ी, उनकी जरूरत पड़ी, तो उनके दोनों विधायक इस्तीफा दे देंगे। यानी कि अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला और उनके भाई आदित्य चौटाला, जो दोनों इनेलो के विधायक हैं, वो त्याग पत्र सौंप देंगे। लेकिन अब अभय सिंह चौटाला की इस बात को लेकर आप किस तरीके से उनका समर्थन करते हैं, या फिर उनकी यह बात को पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित लगती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।